देखो, अब हम नई यूनिट स्टार्ट करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, आपको पता है बेसिक है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। साइंस की वो ब्रांच जो किसके साथ डील करती है, इंटर कन्वर्जन जो होता है केमिकल एनर्जी को जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ बहुत सारे जो सेल्स होते हैं, जैसे कि आपके गीज़र में सेल यूज़ होते हैं, रिमोट में सेल यूज़ होते हैं। सेल मतलब कि जहाँ पे भी यूज़ होते हैं, आपकी जो ये वॉच होती है उनमें भी सेल होते हैं। उन सेल्स का क्या काम होता है, वो सिर्फ क्या काम करते हैं, जो आपकी केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल सी डेफिनेशन है इसमें कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जैसे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये आप बेसिक से पढ़ते आ रहे हो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे तो ये किसी काम का नहीं, जस्ट ओनली फॉर योर नॉलेज है। अभी एमएससी में आपका ये अभी कुछ काम का नहीं है, जस्ट मैंने वैसे नॉलेज के लिए बताया। अब देखो, कुछ होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास ऑन देते हैं, या तो वो एक्वस स्टेट में हो या फिर वो मोल्टन स्टेट में हो। इसका एग्जाम्पल क्या है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट्स है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी कौन से होते हैं कि सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स आपको पता है दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं वाटर के अंदर जब हम उनको डिसॉल्व करते हैं, जैसे कि NaCl हो गया। ठीक है, जब अब आप देखो, आपको अच्छे से पता है कि जब आप कोई भी करंट है, ठीक है, उस कोई भी सॉल्यूशन है, अगर आप उसमें से करंट को पास करोगे तो आयंस आपके क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे आपने एक बैटरी का सेल लेते हो, आप दो सॉल्यूशंस आपने ले लिए, जैसे कि ZnSO4 और CuSO4 का। अब आपने क्या किया, दोनों सॉल्यूशंस को सेल से कनेक्ट कर दिया। जब आपकी इसके अंदर आयंस की मूवमेंट होगी तो आयंस क्या करते हैं, ZnSO4 के स्प्लिट हो जाते हैं, ऐसे CuSO4 के भी आयंस क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं जब हमने उसके अंदर से करंट को पास किया। अब हमारा जो मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो है डिबे-हक्कल थ्योरी ऑफ आयन इंटरेक्शन, जो कि हम पहले करेंगे। उस डिबे-हक्कल थ्योरी ऑफ आयन इंटरेक्शन क्या कहती है कि जो आयन, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयन इंटरेक्शन क्या होती है। आयन इंटरेक्शन क्या होती है कि दो आयन्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो, चाहे फिर वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, तो उनके बीच की जो भी इंटरेक्शन होती है उसे क्या कहते हैं, आयन इंटरेक्शन। ठीक है, अब डेबे-हक्कल थ्योरी ऑफ आयन इंटरेक्शन ये हमें क्या कहती है कि आपने एक इनिशियल स्टेट ले ली, उसके अंदर कोई आयन इंटरेक्शन नहीं है, दैट इज़ दे आर स्विच्ड ऑफ। लेकिन इन फाइनल स्टेट आयन इंटरेक्शन क्या है, स्विच ऑन होगी। ठीक है, तो द फ्री एनर्जी जो चेंज है जब वो इनिशियल स्टेट से जब वो फाइनल स्टेट में गया, फ्री एनर्जी चेंज क्या है, इनिशियल से फाइनल में चेंज, इट मीन्स इनिशियल टू फाइनल। जो गिव्स फ्री एनर्जी है इसकी इनिशियल टू फाइनल स्टेट में जब वो गया तो वहाँ पे हमने ये देखा कि भाई जो आयन इंटरेक्शन है वो एग्जिट कर रही है। ठीक है, अब हमने क्या है कि ये हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन कंसीडर कर लिया। अब हमने ये माना है कि यहाँ पे जो है आयन इंटरेक्शन अब ऑपरेट नहीं करती। जब इनिशियल स्टेट से आपके आयन्स मूव करके फाइनल स्टेट में गए, ये क्या है, एक रेयर सॉल्यूशन है, जब इसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, आयन इंटरेक्शन एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, वो ऑपरेट हो रही है। एक बार इसको अच्छे से आप, अगर आपको नोट डाउन करने हैं, अब देखो, द फाइनल स्टेट शोज आयन्स इन द सॉल्यूशन। अब फाइनल स्टेट में हमने क्या देखा कि सॉल्यूशंस के अंदर आयन है। वी कैन नॉट टेक इनिशियल स्टेट, हम इनिशियल स्टेट को वैक्यूम में तो ले नहीं सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे ऑब्वियसली बात है सॉल्वेंट भी होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपकी आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो जाएगी। आयन और सॉल्वेंट दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, इसलिए हम उसको क्या है
वैक्यूम में कंसीडर नहीं करते। जब आपके आयन सॉल्वेंट के अंदर एंटर करेंगे तो वी अज्यूम हाइपोथेटिकल, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन ले लिया, हमने एक मान के चला है कि भाई उसके अंदर डिस्चार्ज है, यानी कि आयंस प्रेजेंट हैं उसके अंदर, लेकिन उनमें कोई चार्ज नहीं माना हमने कि भाई ये नहीं माना कि इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। हमने जब उसके अंदर से करंट पास किया, ठीक है, तो हमने देखा कि इनके अंदर क्या आ गया, चार्ज आ गया, ठीक है। हमने क्या देखा कि जब हमने करंट पास किया, पहले यहाँ चार्ज नहीं था, डिस्चार्ज था, ये बिल्कुल न्यूट्रल था, लेकिन जब हमने गिब्स फ्री एनर्जी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में अज्यूम किया तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे तो चार्ज आ गया, ठीक है। टेक एन असेंबली ऑफ डिस्चार्ज आयन, चार्जिंग दैम एंड सेटिंग अप इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग वर्क इक्वल टू गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ आयन आयन इंटरेक्शन। एज इन चार्जिंग प्रोसेस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो स्पीशीज़ हैं वो क्या होगी, चार्ज होगी, और हमें क्या मिल गया, वी ऑब्टेन अ फ्री एनर्जी चेंज, जिसके अंदर क्या है, जितनी भी आयनिक स्पीशीज़ हैं उनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने आपको बता दिया था क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो जितने, सॉरी मैं कहाँ थी, एज इन चार्जिंग प्रोसेस बोथ द पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ जो हैं वो चार्ज हो गए, और हमें क्या मिल गया, वी ऑब्टेन द फ्री एनर्जी चेंज मिल गया, जिसके अंदर की क्या है कि आयनिक स्पीशीज़ हैं, जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वही तो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, तभी तो अब इसके अंदर क्या है, हमें चार्ज ऑब्टेन हो गया। नाउ इट इज़ डिज़ायर टू आइसोलेट कंट्रीब्यूशन टू फ्री एनर्जी ऑफ आयन आयन इंटरेक्शन अराइजिंग फ्रॉम वन स्पीशीज़ डिनोटेड बाय, हमने एक स्मॉल आई से डिनोट कर लिया कि भाई हमने डिज़ायर किया, हमने सोचा, क्या सोचा कि भाई आइसोलेट किया कंट्रीब्यूशन टू फ्री एनर्जी ऑफ आयन आयन इंटरेक्शन, जो कि एक आयनिक स्पीशीज़ से जो हमारे पास आयन आयन इंटरेक्शन आई उसको हमने सोचा कि हम इसको आइसोलेट कर दें। द पार्शियल फ्री एनर्जी चेंज जो आपका हमारा आया है इज़ देन केमिकल पोटेंशियल चेंज। पार्शियल फ्री एनर्जी का जो चेंज आया है उसको हमने क्या कर लिया, केमिकल पोटेंशियल चेंज की तरह डिनोट कर लिया, जो कि डेल्टा यू आई माइनस, यानी कि ये इनिशियल है, ये फाइनल है। इट इज़ द केमिकल पोटेंशियल, ये क्या है, केमिकल पोटेंशियल है, जो किसकी वजह से अराइज हुआ है, अराइजिंग फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ वन आयनिक स्पीशीज़, की एक आयनिक स्पीशीज़ के इंटरेक्शन से जो आया है। आयनिक स्पीशीज़ एक है, किसके साथ इंटरेक्ट करेगी, वो दूसरी के साथ। अब हमने एक रेफरेंस आयन माना है अलोन ऑफ ऑल द आयन्स इन द सॉल्यूशन, कि भाई एक रेफरेंस आयन हमने मान लिया, जितने भी सॉल्यूशंस में आयन्स थे उनमें से एक को हमने रेफरेंस आयन मान लिया। इन विच इज एक हमने पूरा एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर से हमने एक रेफरेंस आयन को चूज़ किया जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, डेट इज़ ज़ीरो चार्ज, जो कि किसके इक्वल है, जेड आई ई नोट के इक्वल है। जेड आई आपका यहाँ पे क्या है, वैलेंसी ऑफ रेफरेंस आयन की। अब ये एक रेफरेंस आयन माना है हमने, ये डिस्चार्ज है, ठीक है। अब हमने देखा, जब हमने इसके अंदर से पोटेंशियल एनर्जी चेंज को हमने जब देखा कि इनिशियली तो ये है, फाइनल स्टेट में आके ये क्या हो गया कि इस जो हमने रेफरेंस आयन माना है कि इसके ऊपर भी क्या आ गया, चार्ज हो गया। ये डिस्चार्ज था पहले, ये भी क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब जो हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन है फॉर चार्जिंग फ्रॉम ज़ीरो चार्ज टू, अब हमने क्या किया है, ज़ीरो पहले चार्ज नहीं था, जब आपका चार्ज कितना आया, जेड आई ई नोट से जो हमारा वर्क डन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर आई की। ये आपकी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पे जो क्यू है वो क्या है, चार्ज इक्वल टू जेड आई ई नोट, ई एप्सिलॉन नॉट आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आर आई यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ रेफरेंस आयन। अब देखो हेंस, अब हमने क्या करना है, जो हमने क्यू की वैल्यू कंसीडर की थी जो कि कितनी थी, जेड आई ई नोट अपॉन, ठीक है, वो वाली वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट कर दी तो क्या आ जाएगा, जेड आई ई नोट का होल स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट आर आई। नीचे वाली टर्म तो एज इट इज थी, सिर्फ वैल्यू हमने कहाँ पुट किया है, ऊपर। अब देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है जो हमने फाई से डिनोट किया है, इस
ऑफ द आयनाइन इंटरेक्शन इज ड्यू टू द सराउंडिंग फील्ड। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसकी वजह से आया है? आयनाइन इंटरेक्शन के चारों तरफ जो फील्ड है उसकी वजह से जो आया है पोटेंशियल, वो हमने क्या लिख दिया? ZI E0 अपॉन ε0 RI। ठीक है। नाउ जो चेंज इन केमिकल पोटेंशियल जो है आपका इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर times the electrostatic work of taking a situation in which a reference ion is alone is discharged and then the charge into its normal charge। कि भाई एक रेफरेंस आयन हमने चूज़ किया था, ठीक है, सॉल्यूशन में से जो कि डिस्चार्ज था, अब वो क्या हो गया है? चार्ज हो गया है, जो उसका नॉर्मल चार्ज था। वो जो चेंज इन पोटेंशियल है वो किसके इक्वल है? एवोगैड्रो नंबर इनटू जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क आया था उसके इक्वल है। ये अब देखो, ये हमने इक्वेशन है पोटेंशियल चेंज की, n इंटू डब्ल्यू। एन यहाँ पे आपका एवोगैड्रो नंबर है। यहाँ पे जो आपने वर्क डन की वैल्यू थी इक्वेशन नंबर 2 की, वो पुट कर दी तो आपने इसको क्या कर दिया? खोल दिया, स्क्वायर को 2 में हो गया स्प्लिट। अब आपको पता है कि जो फाई है किसके इक्वल था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसके इक्वल था? ZI E0 अपॉन ε0 RI के इक्वल था। तो हमने इस वाले पोर्शन की जगह पे हमने यहाँ क्या कर दिया? 5 पुट किया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास पोटेंशियल का चेंज आ गया इनिशियल से फाइनल में। अब देखो, इफ़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अब हमें क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता चल गया, आयनाइन इंटरेक्शन का फाइंड आउट हो सकता है। फाई इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड सो इफ वी शुड नो डैट एवरेज स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस इनसाइड इलेक्ट्रो। अब हमें क्या है? अब हमें पोटेंशियल पता चल गया। अब हमें ये पता करना है कि जो आयंस वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में आयंस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो पास में हैं, दूर हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो पता करने के लिए हमने एक मॉडल को डिस्कवर किया जो कि क्या है? आयनिक क्लाउड मॉडल, और क्या कहते हैं इसे? डेबाई-हक्कल मॉडल। इसको हमने क्या कर दिया? डिस्कवर किया है, ताकि हमें जो है क्या पता चल जाए कि आयंस की अरेंजमेंट किस तरीके से, वो किस तरीके से सॉल्यूशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है। ये आपकी थी डेबाई-हक्कल थ्योरी ऑफ आयनाइन इंटरेक्शन। समझ आ गया? ब्रीफ में आप क्या कह सकते हो कि भाई इसमें सिर्फ कुछ भी नहीं था, हल्का सा डेरिवेशन है। इसमें मेन बात क्या बताए कि भाई इनिशियल स्टेट में तो क्या है कि आयनाइन इंटरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फाइनल स्टेट में आयनाइन इंटरेक्शन है। इसी का एग्जाम्पल, इसी को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया? एक रेफरेंस आयन लिया जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसको फिर हमने क्या है, जब हमने करंट पास किया तो वो चार्ज उसके ऊपर क्या है, जो अनचार्ज था रेफरेंस आयन उसके ऊपर क्या है, उसने चार्ज गेन कर लिया। मेन चीज़ है ये इसमें। ठीक है। तभी हमें जो है पता चला कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, या वो इलेक्ट्रोलाइटिक है या नहीं है।